हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका वही ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस। ठीक है, अब हमने जो पेरेंटल रूट पढ़ा था उसके अंदर क्या था, वे इंजेक्शंस आते हैं सारे। मतलब आपने ब्लड के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के रास्ते से नहीं पहुंचाना है, किसी और ही रास्ते से आपने क्या करना है, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर इंजेक्शंस या ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। तो सबसे फर्स्ट जो इंजेक्शन है आपका वो क्या है, आईएम इंजेक्शन। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है, डॉक्टर आपके जो भी स्लिप होती है उसके ऊपर लिख देते हैं कोई भी दवाई है उसको इस रूट से दो। तो आपको टाइप ऑफ इंजेक्शंस का पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी पेशेंट को क्या कर सकते हो, ईजिली इंजेक्शन या जो भी दवाई है वो दे सकते हो। तो आईएम इंजेक्शन का मतलब क्या है, आई का मतलब इंट्रा और एम का मतलब मस्कुलर। तो ये जो इंजेक्शन है उसकी साइड क्या है आपका, मसल के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है। और कितने एंगल पे दिया जाता है, 90 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, सेकंड जो टाइप है इंजेक्शन की वो है सबक्यूटेनियस, एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, या फिर सबक्यूटेनियस लेयर को हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिक या हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं लेयर्स ऑफ स्किन के अंदर कि ये लेयर कहाँ होती है, डर्मिस के नीचे होती है। ठीक है, इसको सबक्यूटेनियस भी बोला जाता है। ये जो इंजेक्शन है इसका जो आपका एंगल है वो 45 डिग्री रहता है आपका। ठीक है, 45 डिग्री पे जो देते हैं वो क्या है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ये जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है इसकी दो और बातें हैं। एक, अगर इंसान थिन है और एक इंसान ओबेज है तो उसके अंदर जो डिग्री ऑफ एंगल है वो बदल जाता है। अगर इंसान थिन है तो उसके अंदर आप 45 डिग्री पे ही दोगे सबक्यूटेनियस। ठीक है, लेकिन अगर इंसान ओबेज है तो उसके अंदर आपने 90 डिग्री पे ही लगाना है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है आईडी का मतलब इंट्राडर्मल यानी डर्मिस लेयर के अंदर। ठीक है, डर्मिस लेयर के अंदर आप कौन सा इंजेक्शन 15 डिग्री पे देते हो। ठीक है, जो आपका बीसीजी का इंजेक्शन होता है ना, बीसीजी का जो एट बर्थ लगता है बच्चे को, जो टीबी से प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो आपका इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। मसल में जैसे एट बर्थ मसल में हमारे विटामिन के का इंजेक्शन लगता है, जैसे ही हम पैदा होते हैं ना तो विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे की थाई पे दिया जाता है, वास्टस लेटरलिस नाम की मसल के अंदर। ठीक है, सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है, जैसे आप इंसुलिन देते हो, डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको इंसुलिन देना है तो आप कौन से रूट से दोगे, सबक्यूटेनियस रूट से दोगे। तो ये साथ साथ एक एक एग्जाम्पल आपके इंजेक्शंस के जो आप इन रूट से देते हो। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। ठीक है, वेन के अंदर इंजेक्शन देना आपने, तो आप 15 to 30 डिग्री का एंगल इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके इंजेक्शंस हैं डॉक्टर बोल देते हैं जो आईवी देने होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जो आप आईवी दे सकते हो। ठीक है, इंट्राकार्डिक नेक्स्ट जो रूट है वो है इंट्राकार्डिक क्या होता है, कार्डिक मसल के अंदर इंजेक्शन देना। ठीक है, इंट्राकार्डिक का मतलब क्या, कार्डिक मसल के अंदर अगर आपने डायरेक्ट इंजेक्शन देना है तो। नेक्स्ट टर्म है इंट्राओशियस का मतलब क्या है, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट बोन मत समझना, बोन मैरो के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको आप क्या बोलते हो, इंट्राओशियस। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, आपके जॉइंट से रिलेटेड है, तो जॉइंट कैविटी के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जॉइंट कैविटी के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर। नेक्स्ट है आपका इंट्रा आर्टेरियल। ये दोनों की स्पेलिंग में आप उलझ मत जाना, ये क्या है, ये आर्टरी है, ये आर्टिकुलर है। ठीक है, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट करने के लिए जो चीज़ यूज होती है, तो जॉइंट कैविटी के अंदर आपने देना है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टेरियल का मतलब जो इंजेक्शन आर्टरी में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9th नंबर का जो इंजेक्शन की टाइप है वो है इंट्रा पेरिटोनियल। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है आपका। पेरिटोनियल कैविटी कौन सी होती है आपकी, जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन को चारों तरफ से कवर किए हुए है, उस लेयर का नाम होता है आपका पेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियम की भी 2 लेयर होती हैं, एक पैराइटल एक विसरल। ठीक है, ये पैराइटल होगी ये विसरल होगी, तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस बच गया इसको क्या बोलते हैं, कैविटी। और ये कौन सी कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाएगा उसको क्या बोलोगे, इंट्रापेरिटियल इंजेक्शन। नेक्स्ट जो रूट है वो है इंट्राथिकल का मतलब क्या होता है, अब देखिए इसका मतलब होता है स्पाइनल कैविटी के अंदर इंजेक्शन देना। ठीक है, स्पाइनल कैविटी के अंदर, जैसे आप वो लंबर पंचर करते हो
ठीक है, वो आप क्या करते हो, स्पाइनल कॉर्ड से ही वो लेते हो ना CSF का सैंपल, या फिर अगर आपने कोई ड्रग देनी है तो आप वहाँ दे सकते हो। ठीक है, और जॉइंट कैविटी के अंदर आप कौन सा वो देते हो, जिसका भी साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा होता है, उस लेडी के या उस पेशेंट के आप जो इंजेक्शन देते हो जॉइंट कैविटी के अंदर, वो यहाँ आ जाता है। बोन मैरो से भी आप क्या करते हो, बोन मैरो बायोप्सी करने के लिए कुछ वहाँ से निकालते हो, अगर आपने कोई इंजेक्शन देना है तो आप वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप ऑफ इंजेक्शंस प्लस उनकी साइट्स। आई होप आपको ये 10 के 10 जो आपके टाइप ऑफ इंजेक्शंस हैं वो रिमेंबर रहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फंडा का, और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मतलब इनसे रूट पूछे जाते हैं आपसे। ये जो इंट्राथिकल है स्पाइनल कैविटी वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम आपको कहीं नहीं बता रहा कि ये स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है, तो इसीलिए इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि किसी को, क्योंकि और किसी में आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था इनके नाम से कि कहाँ देना है, यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि स्पाइनल कैविटी के अंदर ही दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू गाइज।